Assalamu alaikum to my YouTube students. How are you all? Hope that you all are fine. Welcome to Reader Online students. Students, आज हम लोगों ने मैट्रिसेस में उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही फेमस टॉपिक है मैट्रिसेस के लिए। क्यों फेमस इसलिए क्योंकि मैट्रिसेस की जब भी बात की जाती है, इनफैक्ट आप मैट्रिसेस को गूगल पे टाइप भी करेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ निकलती है वो मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकलती है कि हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। तो लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है हम लोगों को बेस बनाने के लिए उसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है मैट्रिसेस का, उसकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इन्वर्स, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ कि डिटर्मिनेंट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब के मतलब तो हमें पता है, लेकिन हमने कभी नंबर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने 10 का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया है या मैंने 10.5 का, इस तरह किसी नंबर का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट नहीं किया। इसीलिए हमें सबसे पहले देखना है कि डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है। क्या ये प्लस माइनस और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की तरह का कोई ऑपरेशन है या ये कुछ और है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड डिटर्मिनेंट का कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है। सो डिटर्मिनेंट का मतलब है फैसला कुन चीज़, कोई ऐसा कुछ ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा स्टफ़ जो कि फैसला करने में, डिसीजन लेने में आप लोगों को आसानी दे। ठीक है। सो जब भी आप डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन देखेंगे तो आपको डेफिनेशन में ये वर्ड ज़रूर नजर आएगा दैट इट्स लीड्स डायरेक्टली टू अ डिसीजन। ये आपको डायरेक्टली डिसीजन की तरफ लेके जाता है, वाइट या ब्लैक, कोई ग्रे एरिया में नहीं रहने देगा। तो अब हम बात करते हैं कि मैट्रिसेस में डिसीजन लेने की हमें क्या मतलब ज़रूरत पड़ती है, मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत क्या। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस में हम डिटर्मिनेंट इसलिए फाइंड आउट करते हैं क्योंकि आगे जाकर, अभी नहीं, आपकी मैट्रिक तक या इस इंटर तक आप लोगों को इन चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जाकर जब एडवांस मैथ्स पढ़ते हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो उसमें इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल्स को चेंज करने के लिए हमें मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट का पता होना ज़रूरी है। सो क्या कर रहे हैं वो लोग, आप लोगों को तरीका, उसका मेथड जो है वो इन्हीं क्लासेस में सिखा रहे हैं कि क्योंकि वो बहुत आसान है, वो आपको मेथड इन्हीं क्लासेस में बता रहे हैं। मींस 8, 9, 10 के क्लासेस में ये टॉपिक इंक्लूड है कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है आपने मैट्रिसेस का। इंटर में भी आई थिंक है। तो आगे जाके आप लोगों को जब उनकी मज़ीद मतलब उसको एक्सप्लेन करना होगा कि उसका फ़ायदा क्या है, उससे करना क्या है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके, सो आपको आसानी होगी क्योंकि आप डिटर्मिनेंट ऑलरेडी इन क्लासेस में फाइंड आउट कर चुके होंगे। ठीक है। सो हमें ये भी पता चल गया डेट व्हाट डज डिटर्मिनेंट टेल्स यू, क्या हमें ये लीनियर अलजेब्रा में वेरिएबल्स को चेंज करने के लिए जो है वो यूज़ करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब हम आते हैं एक दूसरी चीज़ की तरफ। यहाँ देख सकते हैं एक छोटी सी डायग्राम है। डिटर्मिनेंट आप समझ लें एक फंक्शन है। ठीक है। एक बॉक्स है, चले समझे एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये देखें डिटर्मिनेंट एक बॉक्स है और उसकी जो इनपुट है, उस मशीन की जो इनपुट है, ठीक है, इनपुट है एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इनपुट है। आउटपुट वो आपको एक नंबर दे रही है। लेट्स सपोज मेरे पास एक डिश वॉशर है, तो उसके अंदर मैं इनपुट क्या देती हूँ, उसके अंदर हम इनपुट देते हैं बर्तनों के इनपुट देते हैं जो कि गंदे होते हैं, साफ़ नहीं होते हैं। आउटपुट में हमें क्या मिलता है, हमें साफ़ सुथरे धुले हुए बर्तन मिलते हैं। इसी तरह से एक वॉशिंग मशीन आप देखें तो उसके अंदर जो इनपुट देते हैं वो हम मतलब यूज़ किए हुए गंदे कपड़े देते हैं और जब बाहर आता है उसका आउटपुट तो वो धुले हुए कपड़े आते हैं। अब आप ये डिटर्मिनेंट भी इसी तरह से एक मशीन की तरह कंसिडर करें कि डिटर्मिनेंट के फंक्शन में या मशीन में मैंने इनपुट दिया मैट्रिक्स का, आउटपुट आया नंबर, मैट्रिक्स नहीं आया, कोई नंबर आया 10, 5, 0, 9, इस तरह से कोई एब्सोल्यूट मेरे पास वैल्यू आई, मेरे पास कोई वैल्यू आई है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए भी कोई कंडीशन होना ज़रूरी है। जैसे मैट्रिसेस के एडिशन के लिए सेम ऑर्डर की कंडीशन थी, मल्टीप्लिकेशन की के लिए रोज़ इक्वल टू कॉलम इक्वल्स टू रो की कंडीशन थी। तो क्या डिटर्मिनेंट के लिए कोई कंडीशन है? तो बिल्कुल है। डिटर्मिनेंट के लिए कंडीशन ये है दैट मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। ठीक है। सबसे पहले देखना ये है कि क्या मैट्रिक्स स्क्वायर है। अगर किसी स्क्वायर यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो अगर तो मेरे पास मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो सकता है। अगर नहीं आपको मैट्रिक्स स्क्वायर में दिया गया, इट मीन्स कि आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। सो सम टाइम आपसे एमसीक्यूज़ में, पेपर में, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या ये मैट्रिक्स एलिजिबल
ये कंफर्टेबल है डिटर्मिनेंट के लिए। सो आपने जो फर्स्ट चीज़ चेक करनी है वो ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है इसका मतलब है कि आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना कैसे है। यहाँ पे एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, और एग्जांपल में मेरे पास है जी बी मैट्रिक्स है और इसमें इसके एलिमेंट्स है 1 3 2 एंड -2। ठीक है, सो अब मैंने किस तरह से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने इनको मैट्रिक्स को 2 पैरेलल लाइंस में लिखना है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स अब हमने मैट्रिक्स को उसके नेम को क्या किया, पैरेलल लाइंस में लिखा है, तो उसके मैट्रिक्स को, नंबर्स को, एलिमेंट्स को भी हमने पैरेलल लाइन में ही लिखना है। ठीक है, लाइंस में लिखना है, ये कंपलसरी है, आपने लिखना है। अब उसके बाद क्या करना है, अब इसमें करनी है मल्टीप्लिकेशन। किस तरह से, डायगोनल्स में करनी है, यानी डायगोनल आपको पता है इस तरह से डायगोनल बनता है। ठीक है, ना हॉरिजॉन्टली ना वर्टिकली, एक टेढ़ी सी जो लाइन है वो आपके पास डायगोनल है। इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करना है आपने, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 -2 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन सेंटर में आएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 1 -2 -2, 2 3 6, माइनस का साइन यह है यहाँ से। ठीक है, ये समझे आप, उसके फॉर्मूला में माइनस है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि आपने पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले 1 और 2 को, -2 को मल्टीप्लाई किया, देन माइनस का साइन और 2 3। ठीक है, इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन किया, फर्स्ट दिस वन देन दिस। उसके बाद -2 एंड -6 इक्वल्स टू -8। गेटिंग, सो दिस इज़ द आंसर। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपके पास है मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स क्या, 3 2 3 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 -3 2 6, 6 -6 इज इक्वल्स टू 0। सो द आंसर इज़ 0। तो अब आप सोच रहे हैं क्या डिटर्मिनेंट 0 भी हो सकता है? बिल्कुल, डिटर्मिनेंट 0 भी हो सकता है आप लोगों के पास। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ आ जाती है कि स्टूडेंट्स अगर डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास 0 है तो आप उसको कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स है ये आप लोगों के पास। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि क्या मैट्रिक्स सिंगुलर है। सो कैसे फाइंड आउट करना है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, अगर 0 है इट मीन्स वो सिंगुलर है। अब अगर 0 नहीं है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो है नॉन सिंगुलर। गेटिंग? सो ये एक और चीज़ हमने देख ली कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो है नॉन सिंगुलर। अगर 0 है देन इट्स सिंगुलर मैट्रिक्स। गेटिंग? अच्छा, जल्दी से हम लोग रिव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट का मीनिंग देखा। डिटर्मिनेंट का मीनिंग है जी आप लोगों के पास कोई फैसला कुन चीज़, ऐसी चीज़ जिसको देख के हम डिसीजन ले सकें। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लोगों को कोई भी डिसीजन लेने में आसानी करता है। व्हाट डज डिटर्मिनेंट टेल्स यू, ये आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा में हेल्प करता है। ठीक है, जो अभी नहीं आप लोग कर रहे, एडवांस क्लासेस में जाकर एडवांस मैथमेटिक्स में आप लोग इसको पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट एक मशीन है जिसके इनपुट आप लोगों के पास मैट्रिक्स है और आउटपुट कोई नंबर है। डिटर्मिनेंट के लिए कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो आप लोग उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। देन हम लोगों ने उसके बाद 2 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके देखा है, जिसके अंदर अगर तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो है नॉन सिंगुलर, अगर 0 है तो वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने डायगोनल में नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, एलिमेंट्स को 1 2 के साथ, -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, और 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद सेंटर में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, और इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। सो स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। अब हम आ जाते हैं एक टास्क की तरफ जो कि आप लोगों को दिया जा रहा है। उसमें 2 मैट्रिसेस हैं। मैट्रिक्स ए में वैल्यूज़ हैं 3 7 5 एंड 9,
और मैट्रिक्स बी की जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 11, 18, 21 एंड -5। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज मैट्रिसेस। आप इन दोनों के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और उसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, ये आप लोगों का होम टास्क है। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी फील होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विदिन 24 आवर्स आप लोगों को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं किसी टॉपिक पे जो अभी तक डिस्कस नहीं किया गया, लेक्चर चाहते हैं आप लोग उसका भी बता सकते हैं। सो होप डैट यू अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। इससे ये होगा कि आप लोगों को किसी भी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और आप लोग हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।